अरे कहाँ गई जनता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। रिएजेंट्स पढ़ रहे, लेक्चर नंबर 11 है। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ेंगे जैसे कि हमेशा पढ़ते हैं। क्या क्या होगा रिएजेंट्स में, तो रिएजेंट्स में सारा हम कंप्लीट करवाने की कोशिश कर तो रहे हैं, बट आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ऐसी बात है। तो गुड इवनिंग जी। आप में से बहुत, देखो केम अकेडमी देख लो, आप जो भी है सारे लेक्चर्स आपके बेहतरीन लेक्चर्स आपके लेके आ रहे हैं। रिएजेंट्स की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। हमारे 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 11 नंबर का लेक्चर है। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कैसे कैसे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप को यहां पे कैसे आप लाया जाए हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि डी ऑक्सीजनेशन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप पढ़ेंगे। इस कार्बोनिल ग्रुप का डी ऑक्सीजनेशन करेंगे और आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे इस तरह से। इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह से होगा, आपका डी ऑक्सीजनेशन होगा। क्या होगा, डी ऑक्सीजनेशन होगा आपका। इसका ऑक्सीजन को हमें निकालना है और CH2 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे इसको, CH2 अगर बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा बताओ जरा। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हम पढ़ते हैं। इसमें आपका पहले नंबर के मेथड देखो क्या है, पहले नंबर का मेथड देखो क्या है। फर्स्ट मेथड होता है आपकी मोजिंगो रिएक्शन। इसमें फर्स्ट मेथड होता है आपका टॉसिल हाइड्रेजिन आपको ऐड करना होता है। टॉसिल हाइड्रेजिन अगर ऐड करोगे, देन आपका अगर आप ऐड करोगे, पहले केस में आप ये ऐड करोगे, दूसरे केस में आप इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, LiBH4, इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर आप ऐड करोगे तो इसमें ये प्रोसेस हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब मैंने आपको NaBH4 पढ़ाया तब मैंने आपको ऑलरेडी ये बता रखा है। दूसरी इसमें मेथड होती है मोजिंगो रिएक्शन। इट इज मोजिंगो रिएक्शन। मोजिंगो रिएक्शन, मोजिंगो रिएक्शन is what? First you have to protect this carbonyl compound into two SH groups like this in presence of BF3, in presence of BF3 first, then आपको हाइड्रोजेनोलिसिस करना होगा, देन आपको क्या करना होगा, H2 रैनी निकेल, रैनी निकेल आपको यूज करना होगा। तो क्या होगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी रिएक्शन है आप इसके क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर बात करोगे, क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर बात करोगे आप, तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करोगे तो इसमें आएगा आपका ZnHgHCl, जिंक मर्क्यूरी अमलगम होता है, उसके साथ HCl ऐड किया जाता है। फोर्थ रिएक्शन जो होती है आपकी यहाँ पे उल्फ किश्नर रिडक्शन होती है। क्या होती है, उल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं आपका NH2 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 KOH। तो मोजिंगो रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो मोजिंगो रिएक्शन हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की थी। पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, पहले ये दो रिएक्शन हमने कंप्लीट कर रखे हैं, इनका हम डिस्कशन करेंगे आज। और इसके अलावा हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे आपका हाइड्रोजनेशन, जो भी हाइड्रोजन, जो भी असिमेट्रिक रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे या हाइड्रोजनेशन होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है आपके कंपाउंड में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में क्या करना है आपको, H2 कन्वर्ट करना है। कार्बोनिल ग्रुप में आपको क्या करना है, CH2 में इसको कन्वर्ट करना है। CH2 में अगर इसको कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, तो इसका पहला हमने ऑलरेडी दो पढ़ रखे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्या है आपके कंपाउंड में क्लेमेंसन रिडक्शन अगर आप करोगे तो ZnHgHCl से आप जिंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है, अमलगम इसके साथ Hg होता है बस। HCl अगर आप देखोगे तो इसमें होता क्या है, पहले अगर देखोगे तो जैसे सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन में हमने देखा था,
रेडिकल अनायन आपका जनरेट होता है। रेडिकल अनायन जनरेट होने की वजह से आपका क्या बनता है, हमने देखा था आपका कंपाउंड क्या होता है, इस तरह से होता है। अगर आप देखोगे कंपाउंड इसमें Na अगर ऐड करोगे Na तो हमने देखा था सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे होता है O- और यहाँ पे रेडिकल बन जाता है। तो सेम काम यहाँ पे होगा, क्या होगा सेम काम, यहाँ पे आपका O है, O- बनेगा, रेडिकल बनेगा, इसके साथ जिंक अटैच होगा, इसमें अगेन एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, अगेन इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और आपका O जिंक यहाँ पे बन जाएगा ऐसे और यहाँ पे बन जाएगा अनायन, यहाँ पे बन जाएगा अनायन। ये क्या करेगा, ये जिंक प्लस होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना इसने, पहले एक दिया ये रेडिकल बना, दूसरा एक दिया, इसको कैसे समझोगे, इसको समझोगे आप, देखो ये आपका मैकेनिज्म नहीं है, ये वाला आपका मैकेनिज्म नहीं है, ये देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैकेनिज्म नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे कटायन, आप कहोगे कटायन बनता है सर, कटायन नहीं बनता, कटायन नहीं बनता बच्चों। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे जिंक अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो ये आपका रेडिकल यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे होगा और क्या बनाएगा, O जिंक प्लस कटायन बनाएगा, यहाँ पे कटायन से रेडिकल बनाएगा। यहाँ पे अगेन आपका क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगेन लॉस्ट होगा, यही बनाएगा, यही बनाया ना हमने, अगेन आपका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, आपका कंपाउंड बनेगा ऐसे, आपका कंपाउंड बनेगा इस तरह से। इसमें मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपका कंपाउंड होगा। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं, अगर आप देखोगे तो पहले में आप ये भी कर सकते हो इस तरह से, और दूसरा मैकेनिज्म आप ऐसे भी देख सकते हो कि जिंक, वो भी उस मैकेनिज्म पे भी आऊंगा मैं, मिटा दिया इसका मतलब ये नहीं कि चला गया, ये ऐसे जिंक के साथ आप क्या करोगे, जिंक के साथ बॉन्ड फॉर्म करोगे ऐसे, जिंक कार्बेनॉइड मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूं मैं, पहले आपको कार्बेनॉइड मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म बताऊंगा। पढ़ लो पहले पूरा सारा पढ़ लो, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कंबाइन क्वेश्चंस करके पूछते हैं। रिएजेंट का क्वेश्चन दे देंगे, एक स्टेप में 2 स्टेप में रिएजेंट होगा, तीसरे स्टेप में नेम रिएक्शन घुसा देंगे, तो नेम रिएक्शन भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, तो जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, डोंट वरी, आप उसको डरो मत, सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। O जिंक, यहाँ पे क्या बना, जिंक आया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा ऐसे और ये इलेक्ट्रॉन लाएगा यहाँ पे ऐसे, तो ये जो होगा ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाएगा ऐसे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड जिंक बन जाएगा, डबल बॉन्ड जिंक बन जाएगा। अगर इसमें H+ ऐड करोगे, इसमें अगर आप H+ ऐड करोगे तो इसमें आपका कंपाउंड बन जाएगा ऐसे ऐसे। इसका मैकेनिज्म मैं आपको आगे बता रहा हूं, पहले इतना मैकेनिज्म नोट डाउन करो। पहले क्या होगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ पे O जिंक बनेगा, O जिंक बनने के बाद यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन था इसके साथ जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, आपके कंपाउंड में क्या हो जाएगा, आपके कंपाउंड में बन जाएगा, इसे क्या कहते हैं, जिंक, इसमें आप कहोगे कार्बेनॉइड, जो ऐसे होता है इसे क्या कहते हैं, हम कार्बिन कहते हैं, और जो कार्बिन मेटल के साथ अटैच होती है, जैसे हमने सिमन स्मिथ रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बिन हम जनरेट, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटल के साथ अगर होगा तो इसे कहेंगे हम कार्बेनॉइड, क्या कहेंगे, कार्बेनॉइड कहेंगे। जिंक HCl के साथ रिएक्शन भी करोगे तो भी रिएक्शन होती है, ऐसे नहीं कि जिंक के बिना Hg के बिना रिएक्शन नहीं होता। तो ये अमलगम यहाँ पे यूज किया जाता है जनरली, उस फॉर्मेट में अगर अवेलेबल होगा तो उस फॉर्मेट में यूज करते होंगे, सस्ता होगा तो उस फॉर्मेट में यूज करते होंगे, यही लॉजिक लगा सकते हैं। इसमें तो ये जिंक कार्बेनॉइड मैकेनिज्म है, जिंक कार्बेनॉइड मैकेनिज्म है। जिंक कार्बेनॉइड मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म जो है रेडिकल अनायन वाला, दूसरा मैकेनिज्म देखना एक बार, उसमें क्या है, उसमें क्या बनता है देख लेंगे एक बार उसको भी, जिसमें हमने अनायन लिखा था ना वो, ये मैकेनिज्म नोट डाउन किया। पहले ये समझते, ये समझ में आ गया था आपको, अरे ये कैसे बनाया था, ये समझ में आ गया होगा। अब इसको इसमें कन्वर्ट कैसे किया है इसको समझते हैं पहले, उसके बाद फिर दूसरे मैकेनिज्म को जाएंगे। तो ये कैसे होता है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट पेज पे।
क्या है आपका कंपाउंड, कंपाउंड है आपका ऐसे जिंक है यहाँ पे, इसमें H प्लस ऐड करोगे, इसमें H प्लस ऐड करोगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, तो कैसे आ रहा है देखते हैं। देखो यहाँ पे कंपाउंड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ पे इसमें क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे। चलो ठीक है बना लेते हैं। इसमें क्या आएगा, इसमें ऐसे अनायन बनेगा, यहाँ पे जिंक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से H प्लस लेगा इस तरह से, और आपके कंपाउंड में क्या बनेगा, जिंक प्लस हाइड्रोजन आ जाएगा। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे अनायन, ये अगेन H प्लस लेगा, आपके कंपाउंड में बना देगा इस तरह से कंपाउंड, आपके कंपाउंड में क्या करेगा, इस तरह से बना देगा। यस यस, ये फर्स्ट मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म देखेंगे, देखो इसमें पहला मैकेनिज्म आपने अगर समझ लिया होगा, लाइक करते रहो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करो, लाइक करो जल्दी से, लाइक करो जल्दी से, जिन्होंने लाइक नहीं किया है कंप्लीट करना है जल्दी से। देखते देखो दूसरा मैकेनिज्म, इसमें जो डीऑक्सीजनेशन है हम उसका मैकेनिज्म, दूसरा मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। देखो क्या है, ये आपने नोट डाउन किया, ये दोनों नोट डाउन किए, पहला और ये, उसके बाद फिर सारे एग्जांपल देखेंगे। दूसरा मैकेनिज्म देखो इसमें कैसे होगा, दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें आज हम असिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन भी कंप्लीट करवाएंगे आपका, डोंट वरी, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म देखो इसमें कैसे होगा, आपके पास कंपाउंड है ऐसे, डबल बॉन्ड O है, जिंक के प्रेजेंस में अगर आप देखोगे तो जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पहले O माइनस जिंक प्लस आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे रेडिकल बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया ना, ये क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन जिंक प्लस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, जो कटायन इसमें कैसे देखोगे, अरे फिर से वही है O माइनस, ये प्लस, कटायन बनता नहीं, इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐसे आपका कंपाउंड बन जाएगा ये। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें अगेन इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, H प्लस यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो इसमें अगेन इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे O जिंक, H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऐसे, H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरह से, H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जो दूसरा वाला जिंक है वो भी यहाँ पे जिंक ऐड हो जाएगा ऐसे, और आपका Cl माइनस, ठीक है। ये सारे प्रोपोज मैकेनिज्म है, ठीक है, ये सारे प्रोपोज मैकेनिज्म है। इसमें ऐसे कुछ मतलब कुछ भी अभी भी मतलब एक बुक में तो लिखा हुआ है कि टिल अभी तक वो क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी तक वो क्लियर नहीं है। तो Cl माइनस आपका अटैक करेगा यहाँ पे, इसको निकालेगा और इसमें कंपाउंड बनाएगा Cl ऐसे, हाइड्रोजन। अब इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन अगेन प्रोवाइड करेगा Cl, जिंक अगेन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये बॉन्ड रेडिकल से ब्रेक करेगा, यहाँ से रेडिकल से ब्रेक करेगा ऐसे, और इसमें ये आपका रेडिकल मैकेनिज्म होगा इस तरह से। इसमें अगेन जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, आपका, और कंपाउंड में हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा अनायन, ये प्रोटॉन लेगा और आपके कंपाउंड में बन जाएगा CH, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे है, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों प्रोपोज मैकेनिज्म है, दोनों बुक्स में से लिए हुए, मेरे मन का कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं। इसमें एक प्रोटोनेशन वाला भी मैकेनिज्म होता है, उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करते हैं और कटायन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रोपोज मैकेनिज्म है, तो सारे मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस काम इंपॉर्टेंट है।
काम इंपॉर्टेंट है। जिंक Hg का कोई रोल नहीं, वो जिंक के साथ बस होता है वहां पे, ठीक है। Hg का कोई रोल नहीं होता, कोई रोल मेंशन होता, वो अमलगम होता है ना, तो इसलिए उसको उस फॉर्मेट में वो अवेलेबल होता है। देखते देखो दूसरी रिएक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके एग्जांपल साथ में देखेंगे दोनों के कंबाइन करके, ठीक है। दोनों के कंबाइन करके, चलो ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो, दोनों के कंबाइन करके देखेंगे, मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन है आपकी NH2 KOH, NH2 KOH अगर ऐड करोगे NH2 अब इसको अगर देखोगे आप तो ये HCl इस फॉर्मेट में आपको दिया होगा, एग्जाम में जो दिया होगा ना ऐसे दिया होगा, इसमें आपको HCl लिख के देगा, क्यों बताएं, ये इसी के साथ अवेलेबल होता है। तो इस समय आपका कंपाउंड बनेगा ऐसे H, ये दे सकता है नहीं भी दे सकता, ठीक है। तो दे दिया तो डरना नहीं है, बस इतनी बात बता रहा हूँ। NH2 ये प्रॉपर कंडीशन है उसकी, अगर दे दिया HCl इसके साथ तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास कंपाउंड में होता कैसे है, NH2 की अगर बात करोगे तो NH2 आपके पास क्या है, लोन पेयर है, ये अटैक करोगे यहाँ पे, इसमें कंपाउंड क्या बनाओगे, इसमें कंपाउंड बनाओगे O-, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, NH2 है, इसमें कंपाउंड क्या बनेगा, इसमें कंपाउंड बनेगा पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, इसे कहते हैं रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या कहते हैं, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, जो पॉजिटिव है उस पे ये आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये पॉजिटिव से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अगेन आपका क्या होगा, OH बनेगा यहाँ पे ऐसे, ये नाइट्रोजन, ये NH2 ऐसे। अब ये क्या करेगा, ये अगेन आपका यहाँ से अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये यहाँ से डिलोकलाइज करेगा, ये निकाल देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर जो होता है OH हो या NH हो तो ये NH2 ये स्टेबल नहीं होते एक कार्बन पे, कुछ ही केसेस में वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम है, यहाँ पे ये इसको निकालेगा इजीली, आपका कंपाउंड बना देगा नाइट्रोजन NH2 ऐसे। अब जो बेस दिया होगा वो बेस क्या करेगा, बेस आपका क्या करेगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे बॉन्ड है ऐसे ये OH- क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन निकलेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, अनायन बना देगा यहाँ पे। अब ये जैसे ही अनायन बनेगा, जैसे ही ये अनायन बनेगा, ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया, ये इमीडिएटली जो सॉल्वेंट होगा या कोई प्रोटॉन सोर्स होगा या एक्वियस कंडीशन होगी, उसमें से सब में से क्या करेगा, इमीडिएटली H+ पकड़ लेगा, क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज मतलब खतरे की निशानी, ठीक है, खतरे की निशानी। तो यहाँ पे H आया, ये अगेन डिलोकलाइज करेगा, यहाँ पे अनायन बनाएगा, तो ये आपका कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे अनायन बना ऐसे, ये अगेन प्रोटॉन लेगा, इसमें कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो स्टेप है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होने वाली है। ये है ना, ये यहां तक ये जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो भी इसके केसेस है, अलग अलग इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, सब में क्या होता है आपका ये स्टेप से आप मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये स्टेप आपको इंपॉर्टेंट बतानी है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन से क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन आपके इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपका रिडक्शन होने वाला है, C डबल बॉन्ड O का H में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके अलावा भी 2 मेथड है, यानी कि टोटल 4 मेथड्स हमने पढ़ लिए। इसके अलावा अगर कोई मेथड होगी आपको नोन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा C डबल बॉन्ड O को कैसे करना है, अलग अलग तरीके से कैसे बनाना है, इसकी अगर कोई मेथड होगी आपको नोन होगी तो बिल्कुल बताएं कमेंट सेक्शन में। लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं नीचे। नोट डाउन कर लिया, बोलो नोट डाउन कर लिया। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ केसेस देखेंगे, ठीक है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और IIT JAM के लिए तो इस पे वोल्फ-किर्चनर पे तो 2-3 क्वेश्चन भी पूछ रखे, ठीक है। तो ये बिल्कुल करके जाना, इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं चाहिए। नोटेड, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो आगे इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
आपका कंपाउंड है कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे R है। इसमें कंपाउंड ऐड किया है, देखो क्या है, जिंक ACOH, जिंक ACOH, जिंक ACOH, इथेनॉल HCl, इथेनॉल HCl। मैंने बोला था ना प्रोटॉन सोर्स होगा या H प्लस सोर्स होगा, वो दिया जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, और लिखा हुआ है R इज इक्वल टू CH2PH, R इज इक्वल टू CH2PH। बताया जाए प्रोडक्ट जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर देखोगे ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कुछ लोग कहेंगे सर इसको टॉटोमराइज करके, इसको टॉटोमराइज करके ये कीटोन बना लेंगे और इसको भी रिड्यूस कर देंगे, बट ये भी तो आपका डीलोकलाइज करके एरोमेटिक बना के उसको स्टेबल कर देगा। तो ये चीज है, यहाँ पे ऐसे अगर दे दिया तो उसको टॉटोमराइज करके एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये एरोमेटिक है। अगर देखोगे तो एरोमेटिक है, अगर नहीं देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा फिर। ठीक है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो भाई जल्दी से। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कौन से ग्रुप का रिडक्शन होगा यहाँ पे? तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से N H, ये डबल बॉन्ड हो। अमाइड का रिडक्शन नहीं होगा, कीटोन का होगा सिर्फ OH, और ये CR। ठीक है, R क्या है? R है CH2PH, मतलब CH2CH2PH आ जाएगा। बता देंगे बोरॉन जब पढ़ाएंगे तब, 9 बता देंगे जी, 9 के बारे में पूरा बताया जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल। आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, OH है, ये आपका डबल बॉन्ड है यहाँ पे R है। सारी कंडीशन सेम है एज इट इज, बस R इज इक्वल टू CH3 है। यहाँ पे भी R है बट, ठीक है, यहाँ पे भी R है, यस, R इज इक्वल टू CH3। तो इसमें भी क्या होगा? सेम होगा आपका, सेम होगा। ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड, वो ईस्टर अमाइड का तो रिडक्शन नहीं करेगा, ये OH एज इट इज, ये R एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा? CH2, R यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। सेम कंडीशन, ओके, ये कंडीशन सेम है, बिल्कुल सेम कंडीशन, ओनली R इज इक्वल टू अलग अलग है। ठीक है, वो R क्या है? अलग अलग है, R क्या है? बस अलग अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखो, नोट डाउन कर लिया? बता दो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे इजी है ये, इजी है, बोलो भाई, अरे इजी है ना, अरे बोल दो यार। बोलो, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, अच्छा क्वेश्चन है, रेफरेंस बुक से लिया हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन CH2PH है, इसमें बैक साइड में है, फ्रंट साइड में है आपका हाइड्रोजन, फ्रंट में है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे है बैक में आपका इथाइल है, यहाँ पे है आपका बैक साइड में मिथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसमें जिंक, जिंक, जिंक डाई इथाइल ईथर सॉल्वेंट है आपका ये, और आपका HCl है, प्रोटॉन सोर्स का भी HCl ही काम करेगा यहाँ पे। इसमें बनेगा A, और इसमें ऐड करना H2PDC, H2PDC ऐड करोगे तो इसमें बनेगा B। बोलो जरा क्या होगा? A और B, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अरे बस बस बस, थैंक यू थैंक यू, हमने पढ़ाया तो क्या दिक्कत है? बताओ फिर, अभी आंसर हमने पढ़ाया तो याद है क्या? देखते हैं, बताओ जरा इसमें। अरे बोल दो, बोल दो आंसर क्या होगा? ए में क्या होगा?
ए में तो आपका, अरे ये तो पता है, ये तो सी डबल बॉन्ड ओ को जस्ट हाइड्रोजन बना देगा। ए क्या होगा, ये ऐसे ही होगा, ये CH3 एज इट इज, ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे CH2PH। अब ये H2PDC करेगा तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड भी तो नहीं है, अरे डबल बॉन्ड भी तो नहीं है, तो NBN यहाँ पे है, NBN क्या करेगा, NBN का हाइड्रोजेनोलिसिस करेगा। BN है ना, CH2PH BN, तो इसका हाइड्रोजेनोलिसिस करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, और आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपके प्रोडक्ट बन जाएगा बी, आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से, बी आपका आ जाएगा NH, इथाइल यहाँ पे, मिथाइल यहाँ पे, ये अबव द प्लेन, ये भी क्या है, अबव द प्लेन। बोलो भाई, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स इन गेट, 2 मार्क्स इन 4 मार्क्स इन नेट, 2 मार्क्स इन गेट, 2 मार्क्स इन IIT जैम, हाइड्रोजेनोलिसिस ऑफ, यस बिल्कुल, ओके, NBN हाइड्रोजेनोलिसिस, ठीक है, NBN हाइड्रोजेनोलिसिस। नेक्स्ट देखते, देखो नेक्स्ट, बिल्कुल केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम बिल्कुल करा दूंगा, मुझे ही आना चाहिए पहले केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम, बताना पड़ेगा, वेद सर को बताऊंगा मैं आपका मैसेज, ठीक है, प्रदीप सर को, वेद सर को बताऊंगा मैं आपका मैसेज। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं पढ़ाऊँ तो फिर हो गया, फिर आपका सब एग्जाम क्लियर हो गए, फिर फेज इक्विलिब्रियम देख लो भाई। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे, डबल बॉन्ड O है, इसमें ऐड करो NH2 NH2 KOH, NH2 NH2 KOH, बताओ जरा प्रोडक्ट, ये बताओ जरा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरा, ये लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसमें ऐड कर दो NH2 NH2 KOH, बोल दो जरा प्रोडक्ट भी। अरे क्या होगा, सिंपल तो है, अरे सिंपल तो है, यहाँ पे जस्ट इस डबल बॉन्ड का CH2 कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो इसमें बनेगा कंपाउंड इस तरह से, इसमें बनेगा कंपाउंड इस तरह से। अच्छा इसमें, अच्छा इसमें ये 2 डबल बॉन्ड नहीं है भाई, ये 2 डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, ऐसे है, ठीक है, इसमें बनेगा कंपाउंड इस तरह से। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो सिंपल है, कैसे होगा समझ में आया होगा। देखो कुछ एग्जांपल है, देखो जैसे कि देखो आपके पास कंपाउंड है ऐसे, C डबल बॉन्ड O H है, इसमें आप ऐड करोगे NH2 NH2 KOH, तो इसमें बन जाएगा कंपाउंड सिंपली ऐसे CH2 CH3 CH3, सिंपल है, ये भी सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ABCD के क्वेश्चन करेंगे हम कुछ, उसमें ABCD में इसमें एक ऐड करेंगे रिएजेंट, उसमें B ऐड करेंगे रिएजेंट, अलग अलग टाइप्स के रिएजेंट्स पढ़ाएंगे, तो उसमें हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो आगे, अब देखो यहाँ पे, ये देखो केस क्या है, इंपॉर्टेंट है, केस क्या है, देखो आपके पास कंपाउंड है इस तरह से, ये डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे अगर आप पीएच ऐड करोगे ऐसे, पीएच अगर रिएक्शन कर दोगे ऐसे, इसमें सेम रिएजेंट ऐड करोगे NH2 KOH, सेम रिएक्शन अगर करोगे, सेम रिएक्शन अगर करोगे तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे, पहला प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, पहला प्रोडक्ट मिलेगा आपको इस तरह से, तो इसमें कोई मतलब कोई, ये तो सेम ही है, ऐसे ही होगा। दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको कुछ इस तरह से,
दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको PH CH2 डबल बॉन्ड ऐसे, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे। तो ये कैसे होगा? तो देखो मैकेनिज्म में सिंपल स्टेप आपको पता होनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा है, मैकेनिज्म जो पढ़ा हुआ है, इसमें NH2 KOH जब ऐड किया है तो इसमें क्या बना है, इसमें बना है आपका ये, मैंने बताया था ना जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये होगी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे वन मोर हाइड्रोजन, यहाँ पे N डबल बॉन्ड H। ये स्टेप आपकी क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। ये कैसे आया, अरे ये कैसे आया, ये कैसे आया, पहले रिएक्शन की ऐसे, इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये कंपाउंड OH निकल गया, यहां पे अनायन हुआ, उसने प्रोटॉन ले लिया, फिर ये स्टेप आएगी। मैंने बोला था कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आने के बाद जब हम यहां पे डिलोक्लाइज करते, अनायन बनाते और अनायन का H+ पे अटैक कर देते, तब यहां पे क्या होगा, तब यहां पे क्या होगा, तब यहां पे ये यहां पे डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से इसको, ये ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे बनाएगा और ये यहां पे बेंजाइलिक अनायन बना देगा। क्या बनाएगा, बेंजाइलिक अनायन बना देगा। तो बेंजाइलिक अनायन जब बनाएगा तो PH CH2 यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे बन जाएगा अनायन, ये प्रोटॉन लेगा H+ से, H+ प्रोटॉन लेगा सॉल्वेंट से, बोला था सॉल्वेंट या आपके कंपाउंड में कुछ भी होगा। ठीक है, अरे कोई नहीं नितिन कुमार जी, पढ़ोगे फिर से आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो भाई क्वेश्चन आया आप कौन से IIT से, तो हम IIT से नहीं है भाई, हम पुणे यूनिवर्सिटी से MSc किए हैं। ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी से हम किए हुए हैं, MSc हमने पुणे यूनिवर्सिटी से की है। PhD के मेरे IISc बेंगलोर में और IIT बॉम्बे में हो रखा था, बट मैं गया नहीं PhD के लिए, तो PhD तो मैंने की नहीं है। IISc बेंगलोर मिला था, IIT बॉम्बे मिला था, बट मैंने नहीं की। ठीक है, IIT के टाइम थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए था, बट नहीं लिया मैंने, चलो छोड़ो जो है। ठीक है, देखो आगे, देखो आगे, आप जाओगे ना IIT में, मेरे लिए वही बड़ी बात है, और क्या चाहिए मुझे। ये देखो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है आपका, कंपाउंड देखो क्या है, डबल बॉन्ड है, NH है, ये C डबल बॉन्ड वो है NH2 है, NH2 है, ये आपका यहाँ पे अबव द प्लेन में हाइड्रोजन, अबव द प्लेन में हाइड्रोजन ऐसे। इसमें देखो केस नंबर, देखो केस देखो आगे, डिफरेंट केस है, केस है देखो यहाँ पे, केस क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस लिख लो, इंपॉर्टेंट केस। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस टाइप पे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, किस किस टाइप पे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये जो आ सकते हैं क्वेश्चन, वो बता रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, ओल्फ किश्नर की तरह ही काम करती है, ये आपका ओल्फ किश्नर की तरह ही काम करता है, बस यहाँ पे OH दिया होगा। OH क्यों दिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये बना रखा है, आपका ये ऑलरेडी बना रखा है। बट अगर जब OH देगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे। बड़ी इंटरेस्टिंग कैसे, यूरिया वाला, यूरिया के जैसा कंपाउंड नहीं, ये यहाँ पे अटैक करेगा, O- बना, दिस इज फॉर नेट गेट, ओके, दिस इज फॉर नेट गेट, नॉट फॉर IIT जैम। अगला जो एग्जांपल होगा, 2 IIT जैम के लिए भी होगा और नेट गेट के लिए भी होगा। तो इसमें देखो आपका हाइड्रोजन है, इसमें आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड NH, आपका क्या है O- बना दिया यहाँ पे, ये OH बन गया यहाँ पे, और ये NH2 यहाँ पे। अब ये डिलोकलाइज करेगा, ध्यान से देखो इसको, ये क्या करेगा, ये डिलोकलाइज करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहां से प्रोटॉन ले लेगा आपके सॉल्वेंट या रिएक्शन मिक्सचर में से, जो भी एक्वियस कंडीशन होगी उसमें से। अब आपके कंपाउंड में तो बन गया, देखो ध्यान से देख लिया, क्या बन गया, जो हमें चाहिए था। जैसे ओल्फ किश्नर रिडक्शन में मैकेनिज्म में होता है, वैसे ही केस यहाँ पे हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, N डबल बॉन्ड N,
H आ गया, ये डिलोकलाइज करेगा, अनायन बनाएगा, अनायन लेके प्रोटॉन फिर से बना देगा, प्रोटॉन फिर से ले लेगा, अनायन से फिर से प्रोटॉन ले लेगा, और आपका H प्लस ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बन जाएगा, आपके कंपाउंड में इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। ओके, ऐसे। तो ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, और आपका प्रोडक्ट बन गया ऐसे। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। अल्डिहाइड कीटोन दोनों को रिड्यूस करेगा और क्लेमेंसन सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं भाई, बोलो। तो ये केस क्या है, इसमें आपको इस तरह से कंपाउंड देगा, बस OH देगा, उसमें आपको इंटरनली समझना पड़ेगा कि ये आपके ओल्फ किश्नर की केस है। ठीक है, ओल्फ किश्नर की केस, ये नेट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिछला केस, अगला केस देखो, पहला हमने क्या देखा, पहला केस हमने देखा साइक्लोप्रोपेन रिंग का, उसमें अगर कुछ नहीं होगा तो ऐसे होगा, अगर बेंजाइलिक ग्रुप होगा या कोई भी ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो उसको स्टेबलाइज करेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका ओपनिंग हो जाएगा। तो बात क्लियर होगी, तो जल्दी से बता दो, हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस है कुछ, बस इसमें आपको समझ में आना चाहिए इसका मैकेनिज्म एक बार। ठीक है, अगला देखो इसके इपॉक्साइड की केस, अगला देखो इसके डबल बॉन्ड की केस, और केस डबल बॉन्ड केस। ठीक है, डबल बॉन्ड का देख लो क्या है आपके पास, अगर कंपाउंड है ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मिथाइल है, डबल बॉन्ड O है, इसमें अगर आप NH2 KOH ऐड करोगे, NH2 KOH, अगर आपकी रिएक्शन कंडीशन आप ओल्फ किश्नर के ले लोगे, तो इसमें कंपाउंड क्या होगा, इसमें कंपाउंड देखो, डायरेक्टली वही स्टेप लिख रहा हूं मैं जो आपको चाहिए, डायरेक्टली वही स्टेप लिख रहा हूं। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होगा, ये बार बार यूज होगा, मैंने बोला था। तो ये ऐसे, ये अब क्या करेगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और इसको यहाँ पे, इसमें अनायन बना के भी दिखाया जाता है मैकेनिज्म, अनायन बना के भी मैकेनिज्म दिखाया जाता है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। तो ये भी प्रोडक्ट बनता है, प्लस ये भी प्रोडक्ट बनता है, सिंपल वाला, सिंपल वाला भी बनता है, सिंपल वाला भी बनता है, ये भी बनता है और ये भी बनता है। दोनों में से कौन सा मेजर होगा, तो जिसमें डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा वो मेजर होगा आपका 70% होगा, और ये 30% होगा, ये 30% होगा। ये क्या होगा, क्या बोल रहे हो, क्लेमेंसन होगा, ये नोट डाउन करो पहले। ये क्या होगा, 30% होगा, ये क्या होगा आपका मेजर होगा, ये क्या होगा आपका मेजर होगा। जो कॉन्सर्टेड प्रोसेस होगी, इसमें अनायन बनेगा, ये अगर बनाना है तो आपको अनायन बनाना पड़ेगा, इसमें भी अनायन बनता है, बट इसमें मेजर प्रोडक्ट यही होता है। ठीक है, NH2 H2O KOH है। ठीक है, H2O, कभी HCl होगा, कभी H2 होगा, KOH है। इसमें नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे केस क्या हुई है, डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की केस हुई। तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें डबल बॉन्ड के अलावा इसमें अगर अल्फा में कोई ग्रुप होगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे CH3 है, इसमें अगर कोई लिविंग ग्रुप होगा, पहले समझते हैं कैसे। NH2 KOH ऐड करोगे, NH2 KOH आप ऐड करोगे, तो इसमें आपको अगेन बता रहा हूं, देखो अगेन बता रहा हूं, क्या वही स्टेप, वही आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या है, ऐसे, ये आपका क्लोरीन है, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है आपका ऐसे, ये आपका क्या है यहाँ पे N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड H, ये ऑलरेडी आ चुका है, ये डिलोकलाइज करेगा यहां से यहां पे, और इसको निकाल देगा, और इसको निकाल देगा, कंपाउंड बना देगा ऐसे, लिविंग ग्रुप वाली केस। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखो, कैरिसनबर्ग से एग्जांपल है आपका, क्या है, ये आपका कंपाउंड है ऐसे, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl है, इसमें NH2 ओल्फ किश्नर की कंडीशन दी हुई है, NH2 KOH, और इसमें प्रोडक्ट बनाया हुआ है ऐसे, इसमें प्रोडक्ट बनाया हुआ है ऐसे। इसमें देखो एक केस ऐसे है कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसको यहाँ पे जो दिया हुआ है ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम नहीं, आइसोटोपिक कार्बन है,
यहाँ पे क्लोरीन है, इसमें आइसोटोपिक कार्बन है, इसमें अगर आप सेम केस अप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा आपको ऐसे, और इस कार्बन पे स्टार होगा, इस कार्बन पे स्टार होगा, इस कार्बन पे स्टार होगा। तो ये भी क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट केस है। ये तो आईआईटी जैम वालों के लिए भी है, ये तो आपके इसमें पक्का क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इपॉक्साइड पे उन्होंने पूछ लिया 2-3 क्वेश्चन, इसमें पक्का क्वेश्चन पूछेंगे आपको। नो नो, NH2 को प्रेजेंस में नहीं, आपका फ्लोरस की नहीं फॉर्म होगा, आपका KOH या वो मिथॉक्साइड या कुछ बेस होगा तो उसमें फॉर्म होगा, ठीक है। दैट इज फ्रॉम कैरिसनबर्ग। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्या है, देखो अगर आपके पास कंपाउंड है ऐसे, अगर आपके पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है CH3 है, इसमें अगर आप NH2 KOH ऐड करोगे, KOH ऐड करोगे, जनरली इसके साथ जब दिया होगा तब HCl ऐसे दिया होगा, यानी कि इसकी अवेलेबिलिटी होती है, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब इसका मैकेनिज्म आप बताओगे मुझे, ऐसे होगा। कैसे होगा बताओ जरा, कैसे होगा बताओ जरा। सेम मैकेनिज्म, आप NH2 ऐड करोगे इसमें, इसमें करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा, आपके कंपाउंड में बनेगा कंपाउंड ऐसे, यहाँ पे ऐसे यन डबल बॉन्ड यन, यहाँ पे H, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन आ चुका है, ये डीलोकलाइज करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होके ऑक्सीजन पे आ जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। बोलो भाई, ऑक्सीजन पे आ जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। 3 स्टार वाला केस में क्लेमेंसन भी हो सकता है। हाँ क्लेमेंसन कहाँ, 3 स्टार कहाँ है क्लेमेंसन में, क्या होगा नो आइडिया, कुछ भी रिंग ओपनिंग होगी या नहीं होगी नहीं पता, उसका लिटरेचर देखना पड़ेगा, अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो रेडिकल की मैकेनिज्म है, उसमें कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लॉजिकली लगा सकते हैं बट अगर गलत लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं लगा रहा। तो ये क्या बनेगा, ऐसे कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से। बोले भाई इपॉक्साइड की, तो इसमें देखो कैसे एग्जांपल से, आपके जो पॉपुलर एग्जांपल कैसे है, पॉपुलर एग्जांपल देखो क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका इपॉक्साइड ऐसे, ये अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, इसमें अगर आप NH2 ऐड करोगे, NH2 ये क्वेश्चन है IIT जैम का, इसमें KOH भी होगा इसके साथ, इसमें 1 इसमें 2, ये IIT जैम का क्वेश्चन है। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन आया है IIT जैम में, एग्जैक्टली सिमिलरली नहीं बता रहा हूँ मैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आया है, ठीक है IIT जैम में। अरे एक नहीं 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो सेम मैकेनिज्म है आपका, सेम मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, हमने बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया। तो इसमें क्या है, इसमें आएगा OH, ये CH3 कहाँ आएगा, ये आएगा बिलो द प्लेन, ये आएगा CH3 यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड आएगा। कैसे होगा, कैसे होगा, अगेन जो बताया है वही फॉलो होगा। ऑक्सीजन है यहाँ पे यन डबल बॉन्ड यन H, ये डीलोकलाइज करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये इसको ओपन कर देगा, इसमें क्या हो रहा है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, इसमें क्या हो रहा है एक हाइड्रोजन निकल रहा है, एक हाइड्रोजन प्लस हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऐसे। तो ये भी आपका क्या है, एशेस मोशर नहीं है, ये एशेस मोशर अलग है, एशेस मोशर ही डिफरेंटिंग, यही आपकी अलग चीज है, एशेस मोशर नहीं है भाई। तो इसमें क्या होगा, उसकी तरह है, आप बोल सकते हो उसकी तरह है, उसकी तरह है, ठीक है। तो ये आपकी केस है इस तरह से। इसमें और एक एग्जांपल है, देखो इसमें और एक एग्जांपल है, क्या है देखो इसमें, ये नोट डाउन किया, बोलो बोलो भाई ये नोट डाउन किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है IIT जैम के लिए इंपॉर्टेंट है।
नेट गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट देखो इसमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। कंपाउंड है आपका इस तरह से, कंपाउंड है आपका कुछ इस तरह से। इसमें है आपका दिया हुआ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2Br। इसमें अगर आप ऐड करोगे, इसमें अगर आप ऐड करोगे क्या, NH2 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 NH2, उसकी कंडीशन देख लो क्या है, NH2 NH2 CO2H CH3 CO2H है। इसमें इथेनॉल के प्रेजेंस में रिफ्लक्स किया है, इथेनॉल के प्रेजेंस में, इथेनॉल के प्रेजेंस में क्या किया है, रिफ्लक्स किया है। अगर रिफ्लक्स करने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे बनेगा A, और A में क्या किया है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इसमें ऐड किया है और बनाया है B। आपको बताना है A और B। इट इज चैलेंजिंग क्वेश्चन, इट्स चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 2 3 4 और ये 5, इट्स चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है, चैलेंजिंग स्पेलिंग देख लेना, गलत तो नहीं है, मुझे तो लग रहा है गलत ही है। बताओ भाई आंसर बताओ, चलो जल्दी से बोलो बोलो बोलो, देखते हैं कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। ये तो बता दूंगा मैं, ये भी बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, ये तो नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा मैं। चलो जल्दी से बताओ कितने लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, बताओ जरा आंसर क्या होगा। आप एक फॉर्मेट में बता सकते हो कि जो कंपाउंड बनेगा उसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने होंगे, या साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन कितने होंगे, हाइड्रोजन इंडेक्स हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितनी होगी, हाइड्रोजन इंडेक्स डिफिशियंसी। इस फॉर्मेट में बता सकते हो आप आंसर। आप आपके तरह से जो भी केमिकल कंपाउंड को नाम देना है, या नाम देने से अच्छा आप बता सकते हो कि कौन से पोजीशन पे क्या अप्लाई होगा। इट्स चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन। चलो सही है, देखते हैं। देखो इसमें टाइम दे दो आपको, चलो टाइम ले लो आप थोड़ा। इसमें टाइमर, चलो ठीक है, देखते कितने टाइम में बताते हो। टाइम स्टार्ट होता है अभी, टाइम स्टार्ट हुआ अभी। बताओ भाई बताओ, सो गए क्या, अरे सो गए क्या, कोई तो बताएगा, कोई तो बता दो जितने लोग देख रहे हैं उनमें से। इट्स चैलेंजिंग क्वेश्चन। बोलो, एक बार गलत बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार फिर बता देना, बस बताओ। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका ऑलरेडी, 35 सेकेंड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं देखो कितने समय लगता है इसको करने में। रिडक्शन होगा किसका, रिडक्शन होगा ये तो पता है भाई, रिडक्शन पढ़ रहे तो रिडक्शन ही होगा। ये बताओ कि क्या होगा रिडक्शन में, मतलब इसका CH2 बन जाएगा, बोलो, अरे CH2 बन जाएगा बोलो। देखो कुमार जी बोल रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं है, तो थोड़ा लॉजिक, पेपर पेन, पेपर पेन। अगर कोई आइडिया नहीं लगता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पेपर पेन, पेपर पेन इज द बेस्ट आइडिया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके ओके, कार्बोनिल रिड्यूस होगा, देन एडिशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्सिल ग्रुप, वेयर टर्शियरी ब्यूटॉक्सिल ग्रुप कहां पे ऐड होगा। नाम तो रखा है मोटिवेशन, और गुड नाइट कर रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करो चलो जल्दी से।
ए में सी डबल बॉन्ड ओ में CH2 Br की जगह EH। ओके, विल ट्राई। सर ब्रिज वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एंड Br विल एलिमिनेट। ओके, वेरी गुड। इंडो पोजीशन पर बोलो बोलो। क्या होगा? चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई मैकेनिज्म। देखो पहला पहला मैकेनिज्म देखो, पहला ए कैसे बनेगा। ए तो सिंपल पता है आपको, अरे ए तो पता है। ये तो हम क्या करते हैं, इसमें बेस ऐड किया नहीं है, तो इसमें ये बनेगा, इसमें ये बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2Br। अब जब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ऐड करोगे, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ऐड करोगे, किसी ने तो बताया भी था, किसने बताया था, देखो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखो इसको, ये ध्यान से देखो इसमें, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, यहाँ आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, ये यहाँ आएगा, ये ऐसे आएगा। इसका मतलब देख लो क्या होगा, ये रिंग एज इट इज है, बोलो ये रिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, अरे ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब ये नहीं रहेगा, अरे ये नहीं रहेगा, मतलब ऐसे, यहाँ पे क्या होगा फिर, ये देख लो ऐसे, इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3। अब देखो ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जो मिसिंग था, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये 6 मेंबर रिंग मैंने ऐसे लिख ली, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस पे क्या अटैच है, ऐसे, तो यही तो प्रोडक्ट है। तो जिन्होंने ये किया होगा, जिन्होंने ये लिखा होगा, उनका बिल्कुल सही है, इनका बिल्कुल सही है, इनका बिल्कुल सही है, 1 2 3 बिल्कुल 3DU होगा। तो किसने बताया था, अदिति ने बताया था, ब्रिज हेड वाला, वो अदिति सिंघल ने बताया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें ब्रिज वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका कंपाउंड बनेगा ऐसे, ठीक है। जिन्होंने 3DU बताए थे उनका आंसर मैच हो रहा है, ये अरे मैच हो रहा है ये आंसर, बोलो भाई। ये क्या आएगा आपका, बी आएगा, ये है बी, ये है ई, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखते, देखो असिमेट्रिक रिडक्शन, यस मैच हुआ, बहुत बढ़िया, हाँ यस 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 आई नो। ये देखो यहाँ पे आपके खत्म हुए, ये इसके रिडक्शन। अब देखो इसमें अलग अलग तरीके से भी आप बना सकते हो, जैसे कि आपके पास कंपाउंड है, अलग अलग मेथड से आप यूज कर सकते हो। ये कंपाउंड है, इसका NaBH4 से रिडक्शन कर दो, NaBH4 से रिडक्शन कर दो, यहाँ पे क्या बना दो, OH बना दो। अब OH का अगर डीऑक्सीजनेशन करना है तो कैसे करोगे, बाल्टोन मैककॉम्बी, यहाँ पे बाल्टोन मैककॉम्बी, मैककॉम्बी डीऑक्सीजनेशन है, ठीक है। इसमें आप क्या कर दो, टोसाइल ऐड कर दो, टोसाइलेशन कर दो, टोसाइल क्लोराइड ऐड कर दो, टोसाइल क्लोराइड ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा OTS बन जाएगा। OTS में आप ट्राई लिथियम BH ट्राई इथाइल ऐड कर सकते हो,
इसमें कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। इसमें अलग अलग तरीके से बना सकते हो, SOCl2 ऐड कर दो, आप क्लोरीन बना लोगे। क्लोरीन बना के आप अलग अलग, जैसे कि ट्राई ब्यूटिल टीन हाइड्राइड होता है, ट्राई ब्यूटिल टीन हाइड्राइड, और AIBN की हेल्प से बना सकते हो, AIBN की हेल्प से बना सकते हो ऐसे। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें RMgX ऐड कर सकते हो, आप इसमें मैग्नीशियम ऐड कर सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे क्लोरीन लाएगा, इसमें H2O ऐड कर दोगे तो ये H2O क्या करेगा, ये H2O क्या करेगा, O, इसमें H2O ऐड करोगे तो OH क्या करेगा, यहाँ पे ये H+ को ले लेगा, OH को निकाल देगा, तो इसमें भी आपका H आ सकता है ऐसे। इसमें अलग अलग तरीके से आप क्लोरीन में अलग अलग तरीके से बना सकते हो। इसमें आप ऐड कर सकते हो लिथियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, इसमें आप ऐड कर सकते हो लिथियम, BH, ET थ्राइस, सुपर हाइड्रेट आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड से जिसपे आप बना सकते हो, ठीक है। जो लास्ट ये क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रत्याचा नवली, ठीक है, प्रत्याचा नवली जी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब फोकस कर रहे हैं हम कौन सब्जेक्ट पे, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये टॉसिल क्लोराइड है, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होते हैं मैं लास्ट में क्वेश्चन सेशन लेता हूँ हर लेक्चर में, तो उसमें अगर आप बताओगे आपके डाउट्स तो बहुत बढ़िया से मैं आपको सारे आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या होगा, इसमें भी आपका EH होगा। अब इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई होगा तो आप बता सकते हो। बाल्टोन मैककम BCB भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH से हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे OH से हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इस अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, बट जो डायरेक्ट रूट से, डायरेक्ट रूट्स कौन से, डायरेक्ट रूट्स हमने देखे आपके, डायरेक्ट रूट्स हमने देखे, डायरेक्ट रूट्स हमने कौन से देखे आपको, इसमें CH2 में कन्वर्ट करने के लिए, CH2 में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट रूट्स हमने कौन से पढ़े, पहला हमने पढ़ा क्लेमेंसन, क्लेमेंसन, दूसरा हमने पढ़ा ओल्फ किश्नर, ओल्फ किश्नर जो थे दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक नाम नहीं है। तीसरा हमने पढ़ा आपका TS NH NH2, TS NH NH2। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ हमने पढ़ा मोजिंगो, मोजिंगो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रूट से, इसमें भी कहीं कहीं पे दो दो स्टेप से, बट इसमें ठीक है ये OH ऐड कर दो, फिर बाल्टोन मैककम, ये भी अलग अलग स्टेप से आप कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग स्टेप्स से आप इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, चले डीऑक्सीजनेशन कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको कैसे समझ में आया ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट चलते देखो, असिमेट्रिक रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं असिमेट्रिक रिडक्शन। ठीक है, असिमेट्रिक रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं असिमेट्रिक रिडक्शन, असिमेट्रिक रिडक्शन, असिमेट्रिक रिडक्शन। देखो असिमेट्रिक रिडक्शन की अगर बात करोगे तो इसमें हम बाइनैप वाले हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे, हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे। कुछ तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रुके जो डायरेक्टेड थे, हाइड्रोजनेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे CBS, हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें CBS। और तीसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, बाइनल वाले रिएक्शंस, ठीक है, बाइनल वाले, बाइनल पे एडिशन, ठीक है। और इसमें फोर्थ तो है बोरॉन बेस रिएजेंट होते हैं, कुछ बोरॉन बेस रिएजेंट्स होते हैं जिससे आप इनिशियो सिलेक्टिव रिडक्शंस कर सकते हो। तो ये सारे रिएजेंट्स हम डिस्कस करेंगे बोरॉन केमिस्ट्री में, ठीक है। जब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बोरॉन केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे हम ये। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे तीनों। तो इसमें देखते हैं, देखो पहला हम ये डिस्कस कर लेते हैं CBS वाला, दूसरा बाइनल वाला करेंगे और तीसरा फिर ये करेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, देखो CBS रिडक्शन, पहला देखते हैं देखो CBS रिडक्शन, CBS रिडक्शन दैट इज योर कोरे बख्शी शिवाटा,
क्या है, साइंटिस्ट थे तीनों, कोरे, बख्शी, शिबाटा। ये आपकी इनेंशो सिलेक्टिव रिएक्शन है, इनेंशो सिलेक्टिव रिएक्शन है, मतलब ये इनेंशो सिलेक्टिव में यूज होता है, ठीक है, इनेंशो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। इसमें होता क्या है, आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कार्बोनिल ग्रुप पे बस दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे आपके इसमें कार्बोनिल ग्रुप में, तो आपको आपके इसमें क्या होगा, इनेंशियो सिलेक्टिव रिडक्शन में दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो एक कोई ना कोई तो बड़ा होगा, तो आर लार्ज होगा, आर मीडियम और स्मॉल होगा, ठीक है, आर मीडियम और स्मॉल होगा। तो इसमें सीबीएस रिडक्शन ऐड करोगे, सीबीएस रिएजेंट है, ये सीबीएस रिएजेंट आपका बनाया जाता है अलग अलग, इसमें बड़ी सी प्रोसीजर होती है, तो उसका बनाने की मेथड नहीं पढ़ने वाले हम डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं आपका सीबीएस रिडक्शन। तो सीबीएस रिडक्शन के रिएजेंट्स कौन से होते हैं वो लिखवा देता हूं मैं आपको। इसमें सीबीएस रिडक्शन के रिएजेंट देखो क्या क्या है आपके कंपाउंड में, BH3 है, BH3 THF होगा, THF के साथ अलग भी कोई ग्रुप दे सकते हैं, SME2 जैसे कि दिया जाता है। उसके बाद इसमें आपको कंपाउंड दिया जाएगा, इसमें टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। दूसरा यहाँ पे कंपाउंड होता है जो सीबीएस होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे, यहाँ पे बोरॉन होता है ऐसे, यहाँ पे बोरॉन होता है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें है ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें है ऑक्सीजन, और यहाँ पे है पीएच 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 पीएच, और ये जो हाइड्रोजन है ये बैक साइड में। जल्दी से ये जो कायरल सेंटर है इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, जल्दी से 0 मिनट में निकालो, जल्दी से 0 मिनट में निकालो, जल्दी से आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, जल्दी से आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो जल्दी से। क्या है ये जो आपका कार्बन है इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो। प्रायोरिटी किसे फर्स्ट आएगी, प्रायोरिटी किसे फर्स्ट आएगी, ये देखो ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को पहली प्रायोरिटी दी, कार्बन 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 में, ये हाइड्रोजन है तो इसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे। अब ये CH2 है और यहाँ पे PH PH है तो ये सेकंड आएगा और ये थर्ड आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर देखोगे 1 2 3 तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका यस, बोलो भाई यस। तो इसमें यस भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, यस भी हो सकता है आर भी हो सकता है। जनरली जो यूज करते हैं वो यस यूज करते हैं सीवीएस। तो आपको रिएक्शन में लिख के देगा ऐसे, अगर लिख के देगा तो आपको आरएस निकालना है। पहले तो आपको क्या करना है, आरएस निकालना है आपको। ये सब कुछ खेल आरएस पे ही है, ये सारा खेल आरएस पे ही है सीबीएस रिडक्शन का। या तो ऐसे देगा और आपको कैसे देगा, और आपको देगा यस सीबीएस प्लस एस सीबीएस देगा, डायरेक्टली ऐसे लिख के देगा। तब आपको BH3 अलग से नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, तो यस सीबीएस ऐसे देगा। तो बात क्या है, बात समझो ध्यान से, क्या होगा इसके मेमोनिक क्या है, इसका अगर मैकेनिज्म समझोगे तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म इसका डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसमें आपको मैं मेमोनिक बताऊंगा कैसे इसको याद रखना है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। तो देखो क्या है आपके कंपाउंड में, डबल बॉन्ड O है, ऐसे लिखना है आपको, उल्टा करके नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। R लार्ज ग्रुप ऐसे है और R स्मॉल और मीडियम ग्रुप ऐसे है। अब अगर प्रायोरिटी दोगे किसी को, प्रायोरिटी अगर दोगे तो लार्ज ग्रुप बड़ा है तो प्रायोरिटी उसी को जाएगी। तो जब यस सीबीएस होगा क्या होगा, देखो बात सुनो ध्यान से, इसमें कंडीशन क्या क्या बन सकती है, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं 4 असिमेट्रिक रिडक्शन के। तो यस सीबीएस अगर होगा, यस सीबीएस अगर होगा, यस सीबीएस का मतलब क्या है, ये सब कुछ ये रिएजेंट है, ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, और इसमें ये जो कायरल सेंटर है ये इंपॉर्टेंट है। तो यस सीबीएस अगर होगा तो आपका जो कंपाउंड में OH बनेगा ये बनेगा बिलो द प्लेन। इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में समझा जाए, केमिकल लैंग्वेज में समझा जाए, जो बुक्स लिखते हैं उस लैंग्वेज में समझा जाए, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसका फेज कौन सा है। फेज कैसे निकालते, फेज निकालते जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे प्लेनर कंपाउंड का फेज होता है। तो ये 1 ये 2 लार्ज को हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, और ये 3, और आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साई फेज। क्या आ जाएगा, साई फेज। तो आपको ऐसे ही लिखना है, साई फेज है, साई फेज है। तो यहां पे आपको क्या करना है, यस सीबीएस जो होगा, यस सीबीएस जो होगा
वो आपका फ्रंट से यानी कि साइड फेस से अटैक करेगा। मुझे बताओ ये बात क्लियर है क्या? यहां तक बस इतना ही। इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग आरसीबीएस अगर देगा, अगर रीफेज होगा, तो सारे केसेस में आपको बताऊंगा। बस आप मुझे पहले बताओ कि ये बात आपको समझ में आई क्या? यस सीबीएस अगर होगा तो यस सीबीएस क्या करेगा? आपका साई फेज से अटैक करेगा। ऐसे आपका 1 2 3 आपने निकाला साई फेज, और यहां पे क्या किया है? यहां पे क्या किया? आपका असिमेट्रिक सेंटर बना दिया ऐसे। ठीक है, असिमेट्रिक सेंटर बना दिया आपका ऐसे, और आपका ये क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया इस तरह से। बोलो भाई ये बात क्लियर है? बोलो जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से फटाक से कमेंट करो। जल्दी से पढ़ेंगे सारी चीजें और खत्म करेंगे क्लास। साई फेज पे आ रहा हूं भाई, बताऊंगा। देखो साई फेज भी बताऊंगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, साई फेज बताना है। मदन कुमार बढ़िया है जी। हम डियर हैप्पी द हैप्पी इंडिया, you can go to our Ved Science channel. You can go to Ved Science channel, that is for NEET JEE. ओके, आपका क्वेश्चन का आंसर लास्ट में बेटा, आपका क्वेश्चन का आंसर लास्ट में। ठीक है, तो बात समझो। यहाँ पे देखो क्या है, चार केसेस, क्या है चार केसेस, ध्यान से समझो, इसमें फोकस करो। पहले रीसाई क्या होता है वो बता देता हूं। देखो जैसे आपके आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाले जाते हैं, वैसे अगर प्लेनर कंपाउंड होगा तो उसमें रीसाइन निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे CH3 है। अगर आप यहां से देखोगे फ्रंट से, तो इसमें 1 2 और 3 प्रायोरिटी दिए हुए, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये यहाँ पे आएगा ये साई फेस। जैसे एंटी क्लॉकवाइज ये आता है ना, वैसे ये आएगा साई फेस। ठीक है, साई फेस। ओके, अब अगर आप देखोगे इसी को, अगर बैक साइड से देखोगे, इसी को अगर बैक साइड से ये मॉलिक्यूल उठाओगे ऐसे, ये मॉलिक्यूल उठाओगे ऐसे इस तरह से। अच्छा, आपको आइडिया देना है? ओके, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीजें लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब अगर आप इसको बैक साइड से देखोगे तो आपको 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। अरे यहां से अगर देखोगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, तो अगर यहां से अगर आके देखोगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा ना। तो ये आपको जो क्लॉकवाइज दिख रहा है यहां से, वो अगर पीछे जाके देखोगे, यानी कि ये मॉलिक्यूल उठा के मैं यहां पे लेके आऊं ऐसे, और देखो कि ये ऑक्सीजन है, ये तो पीएच है, और ये CH3 है। यहां से मैं देखूंगा 1 2 3, अरे ये तो क्लॉकवाइज आ गया। क्लॉकवाइज आ गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रीफेज होगी। यही अगर मैं यहां से देखूं फिर से, अरे देख लो यहां से 1 2 3, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, साई फेज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज जब होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे क्या होगा? साई फेज होगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? साई फेज होगा। वही अगर बात मैं यहां पे करूं, देखो फ्रंट से देख रहे तो फ्रंट की ही बात करते हैं। देखो यहाँ पे CH3, तो ये 1 ये 2 और ये 3, ये क्लॉकवाइज आ गया। तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज मतलब आपका होगा रीफेज, रीफेज। ठीक है, रीफेज। ओके, तो साई फेज और रीफेज आपको समझ में आया होगा। यही मॉलिक्यूल अगर मैं बैक साइड से देख लूं तो 1 यहाँ पे पीएच, यहाँ पे CH3 कार्बोनिल 1 2 3, तो यहां पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ये अगर हम दोनों मॉलिक्यूल देख रहे हैं, अगर हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका लेफ्ट साइड वाला, ये क्या दिख रहा है आपको? ये साई फेज दिख रहा है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपको री फेज दिख रहा है। बट इन दोनों मॉलिक्यूल को पीछे जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि राइट साइड वाला मॉलिक्यूल 1 2 3 आपका री फेज है बैक साइड से, और यही अगर मॉलिक्यूल देखोगे आप, तो ये देखोगे 1 2 और 3 ये आपका साई फेज है बैक साइड से। तो आपको देखने का क्या है? देखना समझ में आना चाहिए कैसे आपको इसको देखना है। ठीक है, कैसे आपको इसको देखना है। तो ये री फेज और साई फेज होता है, वैसे ही हमने यहां पे लिखा हुआ है 1
और 3 री फेज है आपका, सॉरी साई फेज है आपका, तो साई फेज पे अगर अटैक होगा तो बैक साइड में बनेगा। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती है वो देख रहे हैं, देखो हम। तो पहली बात, रिएजेंट्स की पॉसिबिलिटी क्या है, रिएजेंट्स की पॉसिबिलिटी है, रिएजेंट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो बन सकता है आपका यस सीबीएस बन सकता है और आपका आर सीबीएस बन सकता है, यस सीबीएस और आर सीबीएस बन सकता है। आपका जो कंपाउंड हो सकता है कुछ ऐसे हो सकता है, आर लार्ज ग्रुप यहां पे आ सकता है, आर स्मॉल और मीडियम ग्रुप यहां पे आ सकता है। तो यस सीबीएस अगर होगा तो आपके ग्रुप में प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा ऐसे, ये तो हमने पढ़ लिया है आर एम आर एस, ठीक है। इसमें तो इसमें क्या होगा आपका ऐसे है ये, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ऐसे। बट यही अगर बात आप यहां पे करोगे आर सीबीएस की, तो ये आपका सेम कंपाउंड है जैसे ऐसे था, तो ये सीबीएस से ऐसे मिल रहा है, तो आर सीबीएस से इसका एग्जैक्टली अपोजिट मिलेगा, ओ एच आर एल आर एस आर एम। अब यही बात अगर करोगे यहां पे डबल बॉन्ड वो है, इसमें आर एस आर एम है, आर सॉरी ये आर एल है यहां पे। अभी हमने क्या किया, रिएजेंट सेम रखा, ये रिएजेंट हमने सीबीएस सेम रखा है, ये बन गया। अब चेंज किया रिएजेंट तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पे देखो आर एल यहां पे लिख दिया, आर एस और एम यहां पे लिख दिया हमने, यानी कि क्या किया आपका यही कंपाउंड चेंज कर दिया, जिसको हमें क्या दिख रहा था, जिसको हमें क्या दिख रहा था 1 2 3 लेफ्ट साइड में आपको एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, साई फेज आ रही थी, इसको हमने चेंज कर दिया 1 2 3 री फेज कर दी। तो री फेज पे अगर देखोगे तो यस सीबीएस क्या करेगा, यस सीबीएस अभी हमने यही चेंज कर दिया तो यस सीबीएस भी चेंज हो जाएगा। इसमें आर एल और आर एल है, बस आर एल है, आर एस और आर एम की अगर बात करोगे तो आपके कंपाउंड में बन जाएगा ओ एच एस, ठीक है। इसमें अगर बात करोगे तो इसमें भी चेंज हो जाएगा ओ एच एस। अगर ये समझ में आ गया होगा तो मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। बोलो भाई बात समझ में आई। तो ये क्या है, मैंने कंडीशंस बताई है अलग अलग, इसमें ऐसे है, इसको चार्ट बना लेना अच्छे से, ये हमारी कंडीशंस है ऐसे, ओके। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं अलग अलग तरीके से। दो पॉसिबिलिटीज, रिएजेंट यस सीबीएस हो सकता है, यस आर सीबीएस। याद क्या रखना है, मेमोनिक क्या है कि आपको कैसे याद रखोगे, ये इसमें आपको बस क्या करना है, यस सीबीएस पहचानना है। यस सीबीएस अगर होगा, ये अगर होगा तो ये आ जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर ये अगर होगा तो ये आ जाएगा, तो फिर चेंज कर दिया तो उल्टा हो गया, ये अगर चेंज कर दिया तो इसका भी उल्टा हो गया, ये अगर आपका चेंज कर दिया तो इसका भी उल्टा हो गया। तो यही बात है इसमें क्वेश्चन आया है, इसमें क्वेश्चन आए हुए एस सीबीएस में क्वेश्चन आए हुए, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं भाई, नहीं तो क्यों पढ़ा था। और इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस आपको लार्ज ग्रुप पहचानते आना चाहिए, यहाँ पे पहचानोगे तो बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। हाँ आए हैं, तो ये बात है आपकी इस तरह से, ये पहचानते आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस लिखो, देखो क्वेश्चंस लिखो, केस अलग अलग है, आपको बस क्वेश्चंस देखने, आप क्वेश्चन देखो कैसे होगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, ये देखो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है बी आर, यहाँ पे है डबल बॉन्ड ओ। इसमें देखो रिएजेंट क्या दिया है, रिएजेंट क्या दिया है, रिएजेंट क्या दिया गया है, इसमें है आपका BH3 SME2, BH3 SME2 THF, इसमें THF है। इसके अलावा देखो इसमें क्या है, इसके अलावा देखो इसमें क्या है, इसमें है कंपाउंड इस तरह से सेम रिएजेंट है आपका, नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे H मिथाइल है, यहाँ पे जनरली मिथाइल होता है, ठीक है। इसमें कहा गया हो, इसमें जनरली क्या होता है, इसमें मिथाइल होता है, ठीक है। यहाँ पे जनरली मिथाइल होता है, हाँ देखो यहाँ पे ये पीएच
ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बैक साइड में। तो अगर स्ट्रक्चर दिया होगा तो आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया स्ट्रक्चर अगर दिया होगा तो आपको आरएस निकालना है। अगर यस होगा, जैम में नहीं है, सीबीएस जैम में नहीं है, ये जैम में नहीं है, असिमेट्रिक वाला पोर्शन जैम में नहीं है, ठीक है, जैम में नहीं है बिल्कुल भी। सीबीएस वाला पोर्शन, असिमेट्रिक वाला पोर्शन, बाइनल असिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन, ये जैम में नहीं है। ये जो पढ़ा रहा हूं मैं नेट गेट के लिए पढ़ा रहा हूं। बताओ भाई इसमें जरा, बताओ भाई इसमें जरा, बताओ जरा इसमें क्या होगा। लाइक करो भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और शेयर करने का काम करो जरा थोड़ा। दोस्तों को बताओ, शेयर करोगे नहीं, अकेले पढ़ोगे तो कैसे होगा। अरे सबके साथ पढ़ो, आगे बढ़ोगे। अबोव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा। लार्ज किसे कहोगे आप, इस साइड को लार्ज कहोगे। अब साइड समझनी होगी आपको, ये इस साइड को आप क्या कहोगे, इस साइड को आप लार्ज कहोगे, इस साइड को आप स्मॉल या मीडियम कहोगे, ठीक है। तो साइड आपको यहाँ पे समझनी होगी। तो यहाँ पे आपकी साइड इस तरह से, तो इसमें जो प्रोडक्ट आएगा ये डबल बॉन्ड बी आर, और आपका क्या आएगा ओ एच अबव द प्लेन आएगा। कौन सी कंडीशन है, अरे कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ये है कि आपका लार्ज ग्रुप यहाँ पे है, यस सीबीएस है, फ्रंट में आपका आ चुका 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 है, ठीक है। तो ऐसे है। दूसरा एग्जांपल देखो, जब कहीं भी अगर आपके कंपाउंड में पीएच आ जाए, ऐसे ध्यान रखना, इसको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो इसको। जब कहीं भी आपके कंपाउंड में पीएच आ जाए ऐसे, और यहां पे CH2 आ जाए, यहां पे क्या आ जाए CH2, फिर यहां पे कुछ भी लगाओ, फिर यहां पे कुछ भी लगा हो, तो इसमें इसको हम लार्ज ग्रुप कहेंगे। किसको हम लार्ज ग्रुप कहेंगे, इसको। तो इसमें आपका क्या लगा हुआ है, यहां पे अभी यहां पे लगा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन इसमें लगा हुआ है, देखो CH2Cl। इसमें अगर आप रिएजेंट की बात करोगे तो रिएजेंट में है आपका, रिएजेंट में है आपका BH3THF है, सेम है, सेम है, यही है, यही रिएजेंट है आपका। इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इसमें प्रोडक्ट आएगा आपका बैक साइड में, फ्रंट साइड में, या कहीं पे अलग जगह पे जाएगा, बताओ जरा OH। बैक साइड में नहीं तो फ्रंट साइड में जाएगा, और कहां जाएगा, बिलो OH। धारा पटेल ने बताया बिलो OH, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप इसमें आंसर निकाल पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। कितने काम का, कितने सेकंड का काम है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कितने सेकंड का काम है, 2 सेकंड में आंसर आएगा। असिमेट्रिक रिडक्शन 2 सेकंड में, बोलो भाई 2 सेकंड में असिमेट्रिक रिडक्शन। देखो आगे, देखो आगे, अरे बहुत सही, बहुत सही। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट ये सेकंड, थर्ड देखो, थर्ड एग्जांपल इसमें, थर्ड एग्जांपल देखो इसमें क्या है, आपके पास कंपाउंड है, पीएच है, पीएच डबल बॉन्ड CH2, CH2 आ गया, मतलब पीएच को क्या कहेंगे हम, पीएच को हम कहेंगे OSO2 टोल्यून, ठीक है, टोल्यून यहाँ पे। तो पीएच अगर आ गया, मैंने बोला है यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग आ जाए और यहाँ पे CH2 आ जाए, यहाँ पे कुछ भी लगा दो, हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे लार्ज कहेंगे। अगर आप डायरेक्टली अटैच है कोई ग्रुप, डायरेक्टली अगर कुछ अटैच है तो हम क्या कहेंगे, हाँ हाँ जैम वाले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो जैम वाले लोग, कोई दिक्कत नहीं, जैम वाले लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर पढ़ना होगा आगे काम में आएगा, इस तरह से अगर कुछ पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो आगे क्या है, इसमें क्या बता रहा हूं, इसमें इसमें क्या है, इसमें है आपका CSCBS, ठीक है, SCBS का रिडक्शन। आपको समझ में आ गया अब रिएजेंट कैसे देगा, रिएजेंट कैसे देगा, इस तरह से। तो यहां पे अगर देखोगे तो इसमें पीएच है, डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा, बैक साइड में OH बन जाएगा, CH2SO2 टोल्यून, टोल्यून, ठीक है। ये क्या है CH2, यहां पे डायरेक्टली कोई अगर अटैच होगा तो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे उसकी, ठीक है।
तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। लास्ट एग्जाम्पल है इसमें, एक लास्ट एग्जाम्पल है इसमें, आपके पास कंपाउंड है यहाँ पे ये ऐसे, ये CH2, यहाँ पे CH2 है। अब देखो ये CH2 आ गया, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग आ गई, तो दोनों में हम किसे प्रीफर करेंगे? दोनों में हम करेंगे प्रीफर इसको। SO2 इसमें भी है, इसमें क्या है वो SO2 टोल्यून, इसमें भी आपका CBS है। जनरली CBS यूज करते हैं क्योंकि जो बनाया जाता है ये प्रोलीन से बनाया जाता है, और जो प्रोलीन होता है वो अवेलेबल होता है इजीली, ठीक है। तो CBS है, प्रोलीन से ही बनाया जाता है ना, हाँ प्रोलीन से ही बनाया जाता है, और प्रोलीन जनरली अवेलेबल होता है। तो इसमें आपका कंपाउंड जनरली बैक साइड में ही बनता है, बट फिर भी तुक्का नहीं लगाना है। एग्जाम में जब जाओगे तो आपको मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कैसे करना है, तो आप कर लोगे वैसे और नाम रोशन करोगे, बोलोगे हमें अविनाश सर ने पढ़ाया है, ठीक है। 3 4, हाँ भाई बिल्कुल। एरोमेटिक रिंग लार्ज ग्रुप हो गया एज कंपेयर टू CH2, ये CH2 की बात कर रहा हूं मैं, CH2 एज कंपेयर टू CH2, एज कंपेयर टू CH2। ठीक है, एज कंपेयर टू CH2 की बात कर रहा हूं, एज कंपेयर टू CH2। तो बात है आपको सारी क्लियर हुई होगी। CBS में अगर कोई डाउट होगा तो बताओ। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनल, बाइनल H, R बाइनल, S बाइनल H, ठीक है। आपको पता है स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि जो बाइफिनिल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। बाइफिनिल कंपाउंड क्या होते हैं आपके? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो ये देखो बाइफिनिल कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड है इस तरह से, ये है आपका ऐसे, ये है आपका ऐसे, ये है आपका ऐसे। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये फ्रंट में, हम फ्रंट में है भाई, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम फ्रंट में, ये डबल बॉन्ड, 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 यहाँ पे ऐसे, ये आपका कंपाउंड है यहाँ पे इस तरह से। अब ये बोल रहा है कि मैं फ्रंट में हूं, रिंग है, ठीक है, रिंग बोल रही है। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे OR है। अगर बात करोगे इसकी तो ये क्या है आपका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डेरिवेटिव है। आपको अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके कंपाउंड में क्या लिया होगा? आपके कंपाउंड में सिर्फ ये लिया गया होगा। ये आपका क्या है? कंपाउंड है। इसकी अगर RS कन्फिगरेशन निकालोगे तो ये आएगा आपका यस, इसको कहते हैं बाइनल, इसे कहते हैं बाइनल, इसका नाम है बाइनल H, यस बाइनल H है। अगर इसके एग्जैक्टली अपोजिट आप देखोगे, इससे एग्जैक्टली अपोजिट अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा दूसरा ग्रुप होगा। दूसरा ग्रुप कैसे? यही अगर आप RS निकालोगे तो इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ये ऐसे, ये वाला फ्रंट में होगा, और ये वाला क्या होगा? ये वाला आपका क्या होगा? बैक में होगा। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये एल्यूमिनियम, ये आपका OR यहाँ पे, और ये आपका H लिथियम प्लस इसके साथ इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, आपका क्या हो जाएगा? ये R बाइनल H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बाइनल H। तो ये दो रिएजेंट है जो आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि जूफेल और नांच का जो बुक है उसमें दिया हुआ है। तो ये है आपका R बाइनल H। अब होगा क्या स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया। ये अगर देखोगे आप इसमें, बस आपको एक चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे कंसिडर करनी है, जो यस बाइनल H है ये क्या होगा? एड्स टू रीफेस, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करेगा रीफेस पे, इसके साथ रीफेस पे रिएक्शन करेगा। यही अगर बात करोगे R की, एड्स टू साई फेस, क्या होगा? साई फेस पे ऐड होगा, तो यही आपकी क्या है? साई फेस पे आ जाएगा। अरे नहीं, किसने बोला? वो PM जो होता है आपका इसमें होता है, आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, हेलिकल कैरलिटी में होता है PM।
हेलिकल में भी निकालते हैं पीएम, ठीक है, वो तो किस में भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी निकाल सकते हो आप। न्यूमैन प्रोजेक्शन में ब्यूटेन में पीएम निकाल सकते हो, ब्यूटेन में भी पीएम निकाल सकते हो। तो ये जो होगा ये साइ री पे, यस वाला अपोजिट है, यस वाला री पे, आर वाला साइ पे, ठीक है। री साइ कैसे निकालना है, री साइ कैसे निकालना है आपको पता है, आपके पास कंपाउंड है ऐसे, आर लार्ज है, आर यस है, यहां पे इसमें अगर आप आर बाइनल ऐड करोगे, आर बाइनल अगर ऐड करोगे तो आपको पता है यहां पे आर बाइनल एच, इसमें अगर आप यस बाइनल एच ऐड करोगे तो आपको पता है ये कहां ऐड होगा, जो आर है वो साइ पे ऐड होगा, 1 2 3, ये क्या है साइ फेज है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज साइ फेज है, साइ फेज पे ऐड होगा मतलब अबव द प्लेन से अटैक करेगा और आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट बनाएगा ऐसे, OH RL R यस, बोलो भाई बोलो ऐसे। यस बाइनल कहां से होगा, री फेज से। अब देखो ये दिख रहा है आपको यहां से 1 2 3 आपको दिख रहा है साइ फेज, अगर यही मॉलिक्यूल आप उठा के इसी को उठा के इसको उठा के ऐसे लेके आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लार्ज ग्रुप, यहाँ पे स्मॉल ग्रुप, 1 2 और 3 री फेज, मतलब बैक साइड से आपको री दिखेगा, फ्रंट साइड से आपको साइ दिखेगा। तो यही बात आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, जो यस होगा वो री फेज पे ऐड होगा, मतलब 1 2 3 ऐसे री, मतलब बैक साइड से ऐड होगा और आपका जो फ्रंट में बन जाएगा OH ऐसे, फ्रंट में बन जाएगा आपका OH ऐसे, आपका आर यस और यम क्या होगा ऐसे बनेगा, आर लार्ज यहां पे बनेगा, आर यस और यम यहां और यम, मीडियम भी ग्रुप हो सकता है कोई भी, CH3 दे देगा आपको, CH3 मीडियम ग्रुप होता है ना, लार्ज भी होता है कुछ केसेस में। आर कन्फिगुरेशन कैसे निकाला, तो वो दिया हुआ है आपको, निकालना पड़ेगा, उसको निकालो RS कन्फिगुरेशन निकालो भाई बाइफिनिल का। तो ये क्या है आपके बाइनल के बारे में, बाइनल के बारे में। दूसरा देखते देखो इसमें, इसमें एग्जांपल देखते देखो क्या है, आपके पास कंपाउंड है ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है C6H11, C6H11 है यहाँ पे। इसमें आप क्या करोगे, आर बाइनल एच ऐड करोगे, बाइनल एच ऐड करोगे और इसी में आप क्या करोगे, यस बाइनल एच ऐड करोगे, यस बाइनल एच ऐड करोगे ऐसे। अब देखो इसमें साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या है ऐसे, अरे बोलो भाई साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या है ऐसे। अब ये sp3 कार्बन है और ये क्या है आपका sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन को हम प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, 1 2 और ये 3, ये क्या हुआ री फेस। तो री फेस का, री फेस मतलब फ्रंट से, तो फ्रंट से अटैक कौन करेगा, यस बाइनल करेगा। तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा, तो आपके कंपाउंड में बैक साइड में OH बनेगा यस बाइनल के केस में, और इसमें फ्रंट में बनेगा एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। ये तो क्या है बताना है क्या, ये OH ऐसे 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 आर में क्या बना, फ्रंट बना, एस में क्या बना, बैक बना, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखो, नेक्स्ट ये नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। अरे ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है इसमें देखो, बाइनल का साइ फेस दिए हैं। अरे भाई, अरे कार्बोनिल ग्रुप जो है ना, इसका री सेफ री और साइ फेस देखना है, 1 2 3 पहले बताया ना मैंने। अरे यहाँ पे मैंने क्या गाथा गाई, आपको कुछ समझ में आया। अरे ये जो गाथा मैंने यहाँ पे गाई थी, ये री फेस साइ फेस एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज होगा साइ फेस, क्लॉकवाइज होगा री फेस। तो री फेस पे अटैक कर रहा है, ठीक है, री फेस पे अटैक कर रहा है, ठीक है। अरे बोल दो,
जीपीएल से भी पढ़ाते हैं, कैरोथर से भी पढ़ाते, सारे बुक्स में से पढ़ाते हैं, ऐसे कुछ नहीं, एक बुक्स नहीं, एक बुक्स प्रिफर नहीं कर सकता कोई भी टीचर, क्योंकि उसको सारी चीजें बतानी होती है बच्चों को। ठीक है, देखो अगला, अगला अच्छा ये हो गया, अगला देखो, इसमें देखो क्या है, अभी आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, कैसे है, ये है आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पे है, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, यहां पे C6H11 अगेन, और यहां पे R है, इसमें ऐड करो R बाइनल H, और इसमें ऐड करो S बाइनल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करोगे, इसमें आपका R C ट्रिपल बॉन्ड भी, इसमें बनेगा OH फ्रंट में, कैसे बताओ जरा, और यहां पे क्या है C6H11, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा बैक में। ठीक है, इसके मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होते हैं और हमें नहीं चाहिए होते, इसीलिए हम नहीं डिस्कस करें। ठीक है, इसके मैकेनिज्म, आर बाइनल है 1 2 और ये 3, रीफेस, आर बाइनल कहां से अटैक करेगा, साई फेस पे अटैक करेगा, फ्रंट से अगर री दिख रहा है तो बैक से साई दिखेगा, तो बैक साइड से अटैक करेगा और फ्रंट में ओएच बनाएगा। यस बाइनल क्या करेगा, यस बाइनल 1 2 3 आपका रीफेस है, तो फ्रंट से अटैक करेगा, आपका बैक साइड में ओएच बनाएगा। बोलो भाई बात क्लियर है, बोलो भाई बात क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनल, दिस इज ऑल अबाउट द बाइनल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बाइनल। इसका नोमेनक्लेचर निकालना जरा, इसका नोमेनक्लेचर निकालना जरा, ये चेंज तो नहीं है, ये चेंज तो नहीं है, इसको चेक करना। ठीक है, इसको आपको चेक करना है, ये आप चेक करो इसमें एक बार, ये सही है क्या, ये एस बाइनल जो लिखा हुआ है ये सही है क्या, और ये आर बाइनल जो लिखा हुआ है ये सही है क्या। ठीक है, बताओ जरा जल्दी से। बताओ जल्दी से। अरे ये है ना, ये आर है, ये आर है। ठीक है, ये चेंज हो गया है, ये मैंने गलती से उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये आर है और ये एस है। ठीक है, ये क्या होगा, ये री फेस पे ऐड होगा, रिएक्शन सही की कोई दिक्कत नहीं उसमें, रिएक्शन में तो हमने थोड़े स्ट्रक्चर निकाले, ये साई फेस पे ऐड होगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन की है उसमें तो हमने लिखा है, सिर्फ जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। अरे यस तो री पे ऐड होगा और आर साई पे ऐड होगा, तो ये आपका क्या है, आर बाइनल है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते देखो। ओके भाई, बात क्लियर है। ना ना ना, रिफ्रेश फ्रंट साइड बैक साइड पे नहीं है बेटा, ये जो है ना प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। यहां पे मैंने आपको जो बताया ना प्रायोरिटी पे, अगर आप एमएससी, आप एमएससी में हो क्या, मुझे बताओ जरा गायत्री। नंबर, ये मुझे बताओ, ये नंबर क्या बोल रहे हो, मैं क्या बता रहा था, नंबर सर का नंबर यार आप देख लो यार, कहीं पे भी नंबर मिल जाएगा आपको। इसमें क्या है, इसमें देखो 1 2 3, 1 2 3 ये प्रायोरिटी दोगे यहाँ पे, 1 2 3 फ्रंट से आप प्रायोरिटी दे रहे हो, तो 1 2 3 मतलब क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, साई फेज होगा, क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, री फेज होगा। अब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर पीछे जाके देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा,
हाँ गायत्री, ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, आप रुको थोड़ा, ये मिस्से में आ जाओ फिर आप पढ़ना, ठीक है। रीफेस साइफेस डिफरेंट होता है, प्रायोरिटी आर एस जैसा निकालते हैं ना वैसे फेस का निकालते हैं। आप देखना आर एस फेस कैसे निकालना है उसका वीडियो देखना यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने जो बताया उतना तो उतना ही ना, पे उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो बाइनैप होता क्या है, असिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन में बाइनैप यूज होता है। जो आपका कंपाउंड होता है यहाँ पे ये ऐसे है, बाइनैप क्या होता है आपका सेम कंपाउंड होता है, बाइफिनाइल कंपाउंड होता है यहाँ पे ऐसे। इसके स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर कभी लिख के देगा नहीं आपको, अगर देगा तो आप इजीली निकालोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आरएस निकालना आता होगा। PPH3 और यहाँ पे भी क्या है PPH3 है, दोनों में क्या है PPH3, तो दोनों में PPH3 के केस में आपको क्या करना है, दोनों में आपको क्या करना है, देखो 2 मिनट रुक जाओ बस। दोनों में देखो क्या है PPH3 है, इसमें दूसरा है ये आपका यस बाइनैप है और ये आपका आर बाइनैप है। ये ऐसे है, यहाँ पे ये फ्रंट फेज है, यहाँ पे ये फ्रंट फेज है ऐसे, ये ना, हाँ ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, यहाँ पे PPH3 और यहाँ पे PPH3। तो बाइनैप की अगर बात करोगे तो ये क्या है आपका, ये है आपका यस बाइनैप, यस बाइनैप है, अरे बोलो सही है, यस बाइनैप है। और ये क्या है आपका आर बाइनैप है, आर बाइनैप है, ठीक है, इसका नाम है बाइनैप। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको देखो देखो क्या क्या दिया होगा, इसमें आपको इसके साथ हाइड्रोजनेशन का कैटालिस्ट दिया होगा। पहले तो आपको दिया होगा इसमें H2, इन दोनों में से कोई भी एक देगा, उस पर आपका डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। देखो आगे SBI H2 रुथेनियम, इसमें H2 दिया होगा, रुथेनियम दिया होगा OAC ट्वाइस, ठीक है, रुथेनियम OAC ट्वाइस, और आपको देगा OAC ट्वाइस और रुथेनियम, और इसमें और रुथेनियम OClO4 ClO4 ट्वाइस, ठीक है, इनमें से कोई भी देगा, दोनों में से। अब आपके इसमें क्या आया, आपके इसमें रिएजेंट का जो पोर्शन है वो मैंने आपको बताया, रिएजेंट में क्या होगा, हाइड्रोजनेशन करना है हमें, हमने ऑलरेडी हाइड्रोजनेशन क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। तो यहां पे क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करना है हमें। तो ये क्या है आपका यस बाइनैप है और आपका आर बाइनैप है, इसमें हम हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है आपके, कंडीशन है H2 रुथेनियम OAC ट्वाइस और रुथेनियम ClO4 ट्वाइस, और कोई भी अनायन होगा यहाँ पे, और दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट दिया होगा। रिएजेंट डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन कहां से आएगा, रिएजेंट डिसाइड करेगा हाइड्रोजन कहां से आएगा। बट इसमें एक नेसेसरी कंडीशन ये भी है कि आपके कंपाउंड में जो कंपाउंड होगा वो ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पे कोई एक्स प्रेजेंट होगा। एक्स क्या होगा आपका, हैंडल होगा, हैंडल इसे बोलते हैं, हैंडल होगा, ये डिसाइड करेगा कि आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट कैसे आएगा, ये डिसाइड करेगा। तो हैंडल कौन से होंगे आपके, OH होगा और आपका CO2H होगा, आपके OH हो गए और CO2OH होंगे। इसका मतलब क्या है, आपको कंपाउंड कैसे भी दिया जाए, आपको कंपाउंड अगर ऐसे देगा ना, तो इसमें अगर OH दे दिया तो आपको इसको रोटेट करके ऐसे लेके आना है, रोटेट करके ऐसे लेके आना है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, R1 R2 R3 R1 R2 और R3, इसमें कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। हैंडल कौन कौन करेगा, OH और CO2OH करेगा। और दूसरी बात, आपको कैसे भी दिया आपको उसको इस फॉर्मेट में लाना है, आपको कैसे भी दिया उसको इस फॉर्मेट में लाना है। तो पहले समझते हैं देखो क्या होगा, पहले समझते हैं देखो क्या होगा। तो आपके पास क्या है, दो ऑप्शन है, एक तो यस बाइनैप है, यस बाइनैप है, और आपके पास आर बाइनैप है। ध्यान से समझो, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद क्लास खत्म, ठीक है। आर बाइनैप है, आर बाइनैप है, क्या है आर बाइनैप और एस बाइनैप। इसमें आपकी कंडीशन क्या है, इसमें आपको
डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड कोई प्रेजेंट होगा, इसमें आपका R1 और R2 होगा, इसमें बस आपका क्या होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH भी हो सकता है, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH के अलावा CH2OH भी हो सकता है। यहाँ पे आपका R1 है, यहाँ पे आपका R2 है, ऐसे होगा। यहाँ पे R3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या किया होगा, इसमें हाइड्रोजनेशन किया होगा, जैसे कि आपके पास H2 है, H2 है, रुथेनियम OAC ट्वाइस है, इसमें भी सेम रुथेनियम OAC ट्वाइस है, रुथेनियम H2OAC ट्वाइस है, ठीक है। उसमें यस R बाइनैप दिया हुआ है, R बाइनैप दिया हुआ है, इसमें R बाइनैप दिया हुआ है आपका। इसमें भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपका R बाइनैप दिया हुआ है। सेम एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन आपकी यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली H2, एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन क्या है, रुथेनियम OAC ट्वाइस है, ClO4 ट्वाइस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यस बाइनैप है, यहाँ पे यस बाइनैप है, यहाँ पे क्या है, यस बाइनैप है, और यहाँ पे H2 रुथेनियम OAC ट्वाइस है। अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे हम कौन सा हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो देखो इसमें समझना बड़ा आसान है, अगर आप एक तो ट्रांजिशन स्टेट समझ लो, अगर ट्रांजिशन कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजिशन स्टेट नहीं समझनी है तो आप देखो मैं बता देता हूं आपको सिंपल सा लॉजिक। आपको देखो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कार्बोरेट में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बैंक्स कौन से। जैसे अगर मैं कहूँ आपके यहाँ पे इंडिया में अगर बैंक्स की बात करोगे तो बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में क्या होता है, बैंक होती है आपकी, बैंक्स इंडिया में अगर बात करोगे तो आपकी SBI होती है, आपने सुना होगा SBI, और आपने सुना होगा RBI। क्या सुना होगा आपने, RBI। एक सुना होगा SBI और एक सुना होगा RBI। ये क्या है, ये कौन सी ब्रांच है, हाई लेवल की ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच है, अरे बोलो भाई, ये ऊपर वाली ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच है, तो ये ऊपर वाली है, ये कहां से, नीचे वाली ब्रांच है, नीचे वाली ब्रांच है, ठीक है। नीचे डाउन, ये अप, ये डाउन, इसको आप क्या बोलोगे, अप, इसको क्या बोलोगे, डाउन, डाउन। तो जो SBI नीचे वाली बैंक है, तो उसी तरह यहां पे आपका क्या है, उसी तरह आपका यहाँ पे है यस बाइनैप में SBI छुपा हुआ है, R बाइनैप में आपका RBI छुपा हुआ है। तो जब RBI कहोगे, जब आप RBI कहोगे, RBI की बात करोगे तो हाइड्रोजन आएगा अबोव से, RBI की बात करोगे तो हाइड्रोजन आएगा अबोव से, SBI की बात करोगे तो हाइड्रोजन आएगा बिलो से, हाइड्रोजन आएगा बिलो से। तो इसमें सब में क्या होगा, हाइड्रोजन बिलो में आएगा, इसमें सब में क्या होगा, हाइड्रोजन अबोव में आएगा। तो इसकी अगर आप बात करोगे तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन जो होगा अबोव से आएगा। यहाँ पे भी कुछ R3 लगा लेना, ठीक है, R3 लगा लेना, CH2 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन अबोव से आएगा, और इसमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, इसमें मिलेगा प्रोडक्ट ऐसे, इसमें मिलेगा प्रोडक्ट आपका ऐसे, ये चला जाएगा बैक में, ये चला जाएगा आपका फ्रंट में। R प्लेनर है ना, इस प्लेनर पे ऊपर से आ रहा है बस हाइड्रोजन 1 2, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 R3 ऐसे, और ये चला जाएगा बैक में, ठीक है, ये चला जाएगा बैक में। तो इसमें आपको क्या दिखाना है, इसमें आपको दिखाना है, ये तो आप ये ऑलरेडी स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है इस हाइड्रोजन की, ठीक है, इस हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी दे रखी है। तो इसकी मत स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाओ, इसकी मत दिखाओ, बस इसकी दिखाओ, हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाओ सर। क्या हो रहा है, स्टार कैसे आ गया, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मत दिखाओ, क्या है ये R1 R2 पहले समझो, ये ऐसे आएगा, ये आपका R3 आएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, R2 R1 और आपका ऐसे, यहाँ पे ऐसे OH आएगा, यहाँ पे ऐसे, और इसमें R3 आएगा, इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन अबोव से, हाइड्रोजन अबोव से, इसमें OH है ना, तो इसमें OH आएगा। बस कंडीशन क्या है, ये कंडीशन कब फॉलो होगी, जब आपका जो हैंडल वाला ग्रुप है अबव राइट में होगा, अबव राइट में होगा, ठीक है, अबव राइट में होगा तब। यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा बिलो से, हाइड्रोजन आएगा बिलो से, यहां पे है आपका क्या
OH, यहाँ पे है आपका क्या R3 R1 R2, यही बात अगेन यहाँ पे R3 R1 R2, यहाँ पे बैक में हाइड्रोजन, बिलो में हाइड्रोजन, बिलो में हाइड्रोजन। तो दैट्स ऑल अबाउट द बाइनैप, दैट्स ऑल अबाउट द बाइनैप। ठीक है, ये पढ़ेंगे PCBCl वाले जो रिएजेंट्स है ना, ये बोरॉन में पढ़ेंगे हम। बोरॉन के जो रिएजेंट्स है ना, बोरॉन में पढ़ेंगे, उसमें भी इनएंशो सिलेक्टिविटी कैसे आती है वो बताऊंगा। ठीक है, हेलो प्रसाद। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनैप एंड बाइनल एंड CBS। ठीक है, तो हमारा असिमेट्रिक रिडक्शन भी हुआ और आपके उल्फकिश्नर रिएक्शंस वगैरह भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो, 200 कंप्लीट कर दो और फिर हम इस सेशन खत्म करते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। ठीक है, लाइक कर दो भाई, जल्दी से 200 कंप्लीट कर दो यार। और जो लोग बाद में देखते हो वो भी लाइक किया करो, व्यूज तो हो जाते हैं बड़े बड़े और लाइक नहीं होते, तो लाइक किया करो। लाइक में कैसे होता है, ज्यादा लोगों को रिकमेंडेशन जाता है, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको रिकमेंडेशन जाएगा, वो बिल्कुल बेनिफिट होगा। बताओ भाई जल्दी से, कोई क्वेश्चंस होंगे आपके तो 200 कंप्लीट करो जल्दी से। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बताइए, कंप्लीट करवाओगे क्या? देखो भाई, आपका रिस्पांस ऐसे है, मुझे नहीं लगता कि मैं कंप्लीट करवाने की माइंड सेट में हूं। अब ये आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, अब मुझे नहीं पता, कुछ लोग बाद में देखते हैं। कमेंट करके बताया करो, एटलीस्ट आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, अच्छे से मुझे एनर्जी देते हैं कि इसमें सर आप मतलब बहुत आपने जो जैसे लिखते हो आप उसके हिसाब से हमें एनर्जी मिलते है। तो एटलीस्ट आपको अगर लेक्चर पसंद आता है, आपको अगर कंटेंट में क्या पसंद आया, उस लेक्चर में क्या पसंद आया, वो सारी चीजें आप लिखा करो। यस यस, OH और CO2H गिवन होंगे हैंडल में। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद। तो ये लेक्चर जब खत्म होता है तो इसके जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आपको नाम दिखना चाहिए कि सर ने आपके ऐसे करवाया, ऐसे किया। यस यस, यूज कर सकते हो आप, वो जो रिएजेंट है मोहनगिरी वो आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया। बुक लेके पढ़ाई, बुक लेके लेक्चर वगैरह करो, बहुत सही। हाँ, रोटेट करना पड़ेगा, अगर राइट साइड में नहीं हुआ तो रोटेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसे अगर रोटेट करके यहाँ पे नहीं आ रहा है तो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आए, तो यहाँ पे रोटेट होने वाला यहाँ पे चला जाएगा, रोटेट करोगे ऐसे तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो जब ऐसे केस नहीं होगी, इसके अपोजिट केस होगी, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। RBI SBI हो जाएगी और SBI RBI हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो काम कर रहा है RBI वाला वो काम करने लग जाएगा SBI वाला। तो ये ध्यान रखना, जब ये चेंज हो जाएगा, ये CO2H यहाँ पे लिख के आ जाए तो आपका क्या होगा, इसके चार स्ट्रक्चर होंगे इसके, बट पूछेगा, यही पूछेगा आपको, गारंटी से बता रहा हूँ। ठीक है, डेली क्लास नहीं होती भाई, डेली सिलेक्टेड डेज पे क्लास होती है अपनी, तो उस डेज पे आप प्रेजेंट रहा करो, आप शेड्यूल देख लिया करो, यूट्यूब पे शेड्यूल होती है क्लास, तो उस लेक्चर में आप प्रेजेंट रहा करो। सब समझ में आया? तो ये जो कमेंट्स है, ये कमेंट्स अब लाइव इसमें कमेंट में मत करो, ये जो कमेंट्स है लास्ट में करो आपकी, इसमें लेक्चर खत्म होने के बाद। देखो आप देख लो, अगर आपको लग रहा है काफी लेक्चर्स, तो ये सारा मेंटेलिटी का खेल है। अगर आप देखोगे तो आपको इतने एग्जांपल्स कहीं पे नहीं मिलेंगे, एक बुक में आपको कहीं पे इतने एग्जांपल नहीं मिलेंगे CBS के। बट आपकी मेंटेलिटी हम स्टेबल होने चाहिए कि हमें कंडीशंस हमारी होनी चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं इसको इतने लेक्चर्स के बाद भी। इसके बाद बस क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका काम 100%, ये मोर देन इनफ। इट्स जितना पढ़ाना चाहिए उससे ज़्यादा ही, ये ध्यान रखना। सो इट्स इनफ। बोरॉन केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में बोरॉन केमिस्ट्री पढ़ेंगे बिल्कुल। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में पढ़ेंगे हम, जब रिडक्शन तो कंप्लीट हुआ, अभी अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन, और फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, यस, जो लोग लाइव लेक्चर करते हैं उनसे तो मेरा बहुत बढ़िया। अब देखो मुझे नाम याद रहेंगे, ये है नाम
फुल नेम क्या होगा, किसका फुल नेम पूछ रहा हूँ। थैंक यू सो मच प्रतिभा। हाँ, ये अगर आप लेक्चर्स देख लोगे ना तो मैं गारंटी से बताता हूँ आपको, कोई भी बुक, जैसे प्रवीण बता रहे हैं यहाँ पे कि हम जो भी बुक्स पढ़ते हैं वो हमें इजी लगती है, तो ये लेक्चर्स अगर आप देख लोगे तो आपको कोई भी बुक इजी लगेगी पढ़ने में, रिएजेंट्स एटलीस्ट। अरे हाँ भाई, ऑर्गेनिक बोरॉन रिलेटेड रिएजेंट्स आपको मैं ऑर्गेनोलिक रिएजेंट्स में पढ़ाता हूँ। बाइनैप का गूगल कर लो यार, बाइनैप का कुछ होगा, बाय आइसोफिनिल कुछ तो है ऐसे। अरे कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं, बट ये डिपेंड करता है ना आपके। कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत बढ़िया। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकते यार ऐसे, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकते हम, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, और ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको अगर कुछ भी बात करनी हो तो आप केम एकेडमी के नंबर पे कॉल करो, और मुझे उनको बोलो कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स के साथ बात करनी है अविनाश सर के साथ, वो आपको बात करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो बताओ, नहीं तो कमेंट सेक्शन में किया करो, मैं कमेंट में आंसर करता हूँ उस वैसे भी। ओके, बहुत बढ़िया। क्या है बुक जो बहुत, थैंक यू सो मच दीपाली। तो ये सारी कमेंट्स आप है ना लेक्चर के नीचे किया करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग सेशन, ऐसे ही अटेंड करते रहो सेशन को। और लास्ट में जाते समय एक बार ये एक लेक्चर खत्म होने के बाद जो लेक्चर का कमेंट सेक्शन था, उसमें कमेंट सेक्शन में आपकी बातें लिखा करो। आपकी जैसे बातें मुझे मोटिवेट करेंगे वैसे ही मैं आगे आगे लेक्चर्स कंटिन्यू करते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और चैनल को शेयर करो जल्दी से। स्टीरियो केमिस्ट्री अभी तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री प्रदीप सर ले रहे हैं। मेरा नाम अविनाश मोरे है। पूरे 11 लेक्चर हो गए, नाम पूछ रहे हो फिर भी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टीरियो केमिस्ट्री प्रदीप सर ले रहे हैं लाइव लेक्चर में। आप स्टीरियो केमिस्ट्री की लेक्चर अगर अटेंड करना चाहते हो तो वही लेक्चर देखो।